जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे झूठे केस के बारे में जिसमें पत्नी को 15 लाख रुपए कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया गया। अब पतियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी राहत देगा कि हाँ, हमें भी न्याय मिलता है। अक्सर पुरुष वर्ग का या पतियों का ये कहना होता है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमें तो न्याय मिलता नहीं है, तो हम कहाँ जाएं। एक पुरुष आयोग की स्थापना जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप परेशान होते हैं अपने अधिकारों के अभाव में। अधिकार महिलाओं को ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन आपसे अधिकार छीने नहीं गए हैं। आप उन अधिकारों का उपयोग नहीं करते और एक महिला अपने अधिकारों का उपयोग गलत तरीके से कर रही है। तो यहाँ पर अधिकार आपके पास कम नहीं है, मुद्दा ये है। तो आप अपने अधिकारों को जानोगे तो आपको न्याय मिलेगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर 15 लाख रुपए कंपनसेशन न्यायालय के द्वारा पत्नी को देने का आदेश कैसे दे दिया गया, जहां हम मेंटेनेंस के बाद कहीं एलिमनी, कहीं मेंटेनेंस या पत्नी के वकील का खर्च, आने जाने का खर्च देते देते ही चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ लेने की बात तो पहली बार सुनने को मिल रही है, और लेने में भी ऐसा लेना कि 15 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और मैं ये केस पे आपसे डिस्कस करती हूँ कि आखिर इसमें हुआ क्या था। तो इसमें पति पत्नी का विवाह 2001 में होता है। थोड़े दिन बाद ही उनके बीच में खटपट शुरू हो जाती है। 2003 तक जैसे तैसे वैवाहिक जीवन चलता है, साथ में एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चे के होने के बाद भी दोनों के बीच में वाद विवाद स्थिति में आ जाता है, और ये स्थिति अक्सर पत्नी के द्वारा ही निर्मित की जाती है कि जहां वाद विवाद होना 101% तय हो जाता है। लेकिन पति फिर भी उस वैवाहिक जीवन को खींचने का प्रयास करता चला जाता है। लेकिन 2003 में पत्नी के द्वारा उस परिवार को छोड़कर अपनी मर्जी से बच्ची को साथ लेकर मायके का रुख कर लिया जाता है। 2009 में पत्नी के द्वारा पति पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे केसेस कर दिए जाते हैं, और साथ ही उस दौरान पत्नी बच्ची से मिलने के लिए पिता को मिलने नहीं देती है, मतलब रोक लगाती है। लेकिन 2009 में पति के द्वारा अपील लगाई जाती है, और साथ ही 2009 से ये केस चलते चलते 2021 में पति को तलाक की डिग्री भी मिल जाती है। उसके बाद भी पत्नी के द्वारा अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है। पत्नी यहाँ पर पति के ऑफिस में जाकर, सर्कल में जाकर, रिलेटिव्स में जाकर पति के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, उनके माताजी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर अपमान करती थी। साथ ही व्हाट्सएप चैटिंग में भी ऐसी चीजें देखी गई हैं। तो जहां पर व्हाट्सएप चैटिंग में पत्नी के द्वारा पति और उसकी मां के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि पति के द्वारा एविडेंस बना लिया गया, कि पति ने उस एविडेंस को न्यायालय के समक्ष रखा। साथ ही पत्नी के द्वारा पति और उसकी मां के लिए ईमेल भी किए गए, जिसमें ईमेल करने के बाद, मतलब उसके जूनियर को एक कलीग, मतलब कलीग को मेल भी किया, और उसमें साथ ही मेल करने के बाद पत्नी का ये कहना था कि बच्ची के द्वारा किया गया है। जब बच्ची के बयान हुए तो बच्ची के द्वारा इनकार कर दिया गया कि नहीं, मेरे द्वारा ऐसा कोई मेल नहीं किया गया। साथ ही पति के द्वारा उस मेल की कॉपी, व्हाट्सएप चैटिंग की कॉपी सेक्शन 65 की सत्यता के साथ न्यायालय में दिया है। सेक्शन 65 आप अच्छे से समझते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब न्यायालय के समक्ष एविडेंस के तौर पर आती है तो वो तभी वैलिड होती है जब आप सेक्शन 65 की डिग्री लगाएंगे, और सेक्शन 65 का आप शपथ पत्र तैयार करके न्यायालय में देंगे कि जो आपके द्वारा प्रमाण दिया जा रहा है आपके एविडेंस का, वह पूर्णतः सत्य है, तभी वो आपका एविडेंस मान्य होता है। तो यहाँ पर ये बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि पति के द्वारा इस तरह से एविडेंस दिए गए। तो यहाँ पर जब देखा गया, सारे केस की परिस्थितियों को देखा गया, और साथ ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी गई पति के सामने कि जहां पति का एक सर्जरी भी होना
मजबूरी हो गई, क्योंकि वह मानसिक रूप से इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ फंस गया है या क्या होगा, क्योंकि उसे क्रूरता के आधार पर ही 2021 में तलाक की डिग्री दी गई थी। तो यहाँ पर ऐसी सारी परिस्थितियों को देखकर ये आदेश दिया गया कि यहाँ पर पत्नी के द्वारा जो भी गलत कार्य किया गया, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में भी पत्नी से जब सवाल किए गए तो पत्नी के द्वारा भी जो पति के द्वारा आरोप लगाए थे उनके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार से बात नहीं की जा रही थी। सिर्फ पत्नी का एक ही पक्ष था कि पति का अन्य महिला के साथ संबंध है। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ऐसी कोई बात नहीं रखी गई कि जहाँ पति को गलत साबित किया जा सके या पति को गलत कहा जा सके, और परिस्थितियां, सबूत, सारी चीजें ऐसी निर्मित थी जो यही बयां कर रही थी कि कहीं ना कहीं पत्नी 101% गलत है। और जहाँ माइनर बच्ची है वहां तो आपको पेरेंट्स को बच्चे से मिलना नेचुरल है, कि पेरेंट्स बच्चे से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, उसकी माँ भी उसे मिलने से नहीं रोक सकती। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए न्यायालय के द्वारा पति को 15 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए पत्नी को आदेश दिया गया। मतलब पति को कंपनसेशन की राशि 15 लाख रुपए पत्नी के द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि एक मेजर सर्जरी भी पत्नी की वजह से हुई। इसके बाद पति की इस तरह से मानहानि हुई, जहां वह सर्कल में अपने आसपास में रिश्तेदारों में सबके द्वारा पत्नी के द्वारा मेल भेजे जा रहे थे और उसके बारे में आपत्तिजनक या ऐसे शब्द कहे जा रहे थे जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं थे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा जजमेंट है जिसमें पत्नियों की आंखें खुल जाना चाहिए कि अगर वह झूठे आरोप लगाकर इस तरह की कोई भी परिस्थितियां निर्मित करती हैं, और झूठे आरोप हैं तो नेचुरली साबित नहीं कर पाएंगी, और जब वो साबित नहीं करेंगी तो अब ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। ये 2024 का ही जजमेंट है, क्योंकि 2021 में पति ने तलाक की डिग्री ले ली थी, फिर पत्नी के द्वारा फिर भी इस तरह की हरकतें पहले की जा रही थी। तो 2021 के बाद पति के द्वारा कंपनसेशन की मांग की गई। तो 2024 में न्यायालय के द्वारा पति के हक में आदेश दिया गया और 15 लाख रुपए कंपनसेशन का आदेश दिया गया, जो कि अब पत्नी को किसी भी हालत में देना होगा। पत्नी इससे मुकर नहीं सकती। अब चाहे पत्नी अपनी संपत्ति बेच कर दे, चाहे पत्नी कमा कर दे, लेकिन पत्नी को 15 लाख रुपए कंपनसेशन पति को देना होगा। तो ये सारी स्थितियां देखकर अब भी महिलाएं अगर ना समझें तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। और साथ ही मैं ये कहती हूँ कि अगर पुरुष वर्ग ये कहें कि हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वो भी यहाँ गलत है। अगर आप इस तरह से एविडेंस जुटाएंगे, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी सहारा लिया और पूरी सत्यता के साथ न्यायालय में सबूत पेश किए, तो 101% इनकी सुनवाई हुई। किसी के द्वारा भी इन्हें तलाक की डिग्री भी मिली और साथ ही कंपनसेशन भी। तो इन्होंने अपने अधिकारों का सही उपयोग किया। अगर आप भी अपने अधिकारों का सही उपयोग करेंगे तो 101% आपको भी न्याय मिलना तय है। धन्यवाद।